अपन ने प्रोबेबिलिटी 10th स्टैंडर्ड में देखा है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वाज द फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला अपन ने देखा है, क्या है वो? P of A is equal to N of A upon N of S, है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, तो वही है, अलग कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स है उसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो चाहिए, है ना। जैसे कि मान के चलो कॉइन टॉस किया, क्या क्या टॉस, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। लेकिन सपोज मैंने बोला मुझे हेड चाहिए, तो टोटल आउटकम्स कौन से हैं? हेड एंड टेल। उसमें से मुझे क्या चाहिए? उसमें से मुझे हेड चाहिए, तो हेड आना इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स। एंड टोटल आउटकम्स कौन से हो गए? हेड एंड टेल, दोनों टोटल आउटकम्स हो गए, और उसमें से हेड आना ये क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हो गया। व्हाट इट? ओके, तो अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्यों फाइंड आउट की जाती है? प्रोबेबिलिटी मतलब बेसिकली व्हाट? प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? बेसिकली चांस, है ना। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? बेसिकली चांस और पॉसिबिलिटी। मैं 1 घंटे का ही लेक्चर लेने वाली हूँ, ठीक है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली व्हाट? चांस। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे सामने 2 सिचुएशन है, ओके। यहाँ पे इस बैग में है 1 रुपी का कॉइन और 2 रुपी का कॉइन, और इस बैग में है 1 रुपी का कॉइन। अगर ये बैग बंद है, हमने बैग में हाथ डाला और कुछ पैसा बाहर निकाला, ओके, हम श्योर है क्या कि 1 रुपी का कॉइन ही आएगा या फिर 2 रुपी का कॉइन ही आएगा? हम श्योर है क्या? नहीं। लेकिन अगर यहां से मैंने पैसा बाहर निकाला तो मैं श्योर हूं क्या 1 रुपी का कॉइन ही आएगा, है ना। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी 100% है, लेकिन इस केस में प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है। आई एम नॉट श्योर। दिस इज व्हाट? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। And this is what? A random experiment. Okay, this is what? Deterministic experiment. This is what? A random experiment. Okay, तो yes, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% ही होगा। 100%। प्रोबेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रैक्शन और यू कैन से डेसिमल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। फ्रैक्शन मतलब कैसा? 2/5, 0.4, 40%, है ना। ये सारे रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी के। ये सारे किस चीज के रिप्रेजेंटेशन है? प्रोबेबिलिटी के रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यस, 100% जो है वो मतलब हो गया डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मतलब यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि 1 रुपी का कॉइन ही आएगा, बट यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे 1 रुपी का कॉइन भी आ सकता है, 2 रुपी का कॉइन भी आ सकता है ना। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी इज नॉट 100% और प्रोबेबिलिटी इज नॉट 1, है ना। तो ऐसे केसेस में वी फाइंड आउट व्हाट? प्रोबेबिलिटी। ये सेकंड वाला जो केस है, ये केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है?
क्योंकि मुझे पता है प्रोबेबिलिटी इज 1 और इट इज 100%, है ना, ये मुझे पता है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इस केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। All right, okay, so in this case we find out probability, not in this. All right, okay, so चलो आगे बढ़े फिर अभी। okay, let's move to next part. तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को क्या बोलते हैं अपन, कभी कभी सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट, सैंपल स्पेस। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को अपन कभी कभी सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस जो हमारे सामने है ना। फेवरेबल आउटकम्स मींस व्हाट, जो हमें चाहिए, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस व्हाट, जो हमारे सामने है ना, हमें जो दिया हुआ है। जैसे कि हेड एंड टेल सारे आउटकम्स, उसमें से मुझे सिर्फ हेड चाहिए, तो वो हो गया फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने को बोला है। ठीक है, तो पहले अपन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। Coin is tossed twice. Coin is tossed twice. कॉलेज में क्या सीन है, क्या क्या हुआ है तुम्हारा पढ़ा के कॉलेज में एग्जैक्टली? कुछ है क्या आता पता, कुछ पता है मतलब जो अटेंड कर रहे हैं वो लोग, हुआ क्या क्या एग्जैक्टली कॉलेज में पढ़ा के? हम्म, अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हुआ है। अच्छा, 2 वीक में 3-4 चैप्टर्स पढ़ा दिए। अपने हुए क्या वो चैप्टर्स? पराग हो गए ना? सेट्स भी हो गया, ओके। फंक्शन हो गया, ओके, अपना फंक्शन शायद से बाकी है। ओके ओके, चलो ओके, मुझे बस आइडिया लेना था कि अपन कहाँ तक है, मतलब अपन काफी आगे है। ठीक है, अपन काफी बेटर पोजीशन पे है फिर। इनमें से जो लोग एकदम सिंसियरली रेगुलरली अटेंड करता है ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि मतलब रेगुलर सॉल्विंग कर रहे हैं, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो फिर कॉइन इज टॉस्ड if second throw results in tail, dice thrown, dice thrown थोड़ा सा अलग है। जो हमने 10th तक देखा था वो क्या था, जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक देखा था वो क्या था, a coin is tossed. What was that? Sample space was what? H comma T. ना, 2 coins are tossed. What was sample space? H T H T H H, है ना? 3 coins are tossed.
is that? HHH, HTH, EHH, HHT, HTT, TTH, and TTT. है ना? Next, a die is thrown. क्या आएगा सैंपल स्पेस? 1 2 3 6 है ना? ये आएगा सैंपल स्पेस. Next, 2 dice are thrown. What is sample space? 1, 1, 1, 2, 1, 3 है ना? ये बेसिक्स है, ये हमें पता है. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इससे टोटल कितने आते हैं ये याद है? चलो ठीक है, लिख लेते हैं. पहली बार लिख रहे हैं ना अपन ये. आई मीन बहुत टाइम बाद लिख रहे हैं अपन ये. उसके बाद 4, 4,6 है ना? 5,1, 5,2, 6, 6,1, ये हम लोगों ने अब तक देखा है ना? तो यहाँ पे अगर ये सैंपल स्पेस है तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना आया है? 2 आया है. यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है? 4 है. यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है? 8 है. यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है? 6 है ना? और यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है? 36 है ना? ये सारे हो गए तुम्हारे एन ऑफ एस. ओके, sample space, sample points, number of sample points. A coin is tossed. If second throw results in tail, a die is thrown. अब क्वेश्चन देखो कैसा है. कॉइन टॉस तो किया है, कॉइन टॉस किया है. ओके, ट्वाइस. वो भी कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. मतलब अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, तो अपने आंसर में क्या क्या आता था? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, इतना ही आता. बट क्वेश्चन आगे भी है. क्या है क्वेश्चन आगे? इफ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, ए डाई इज थ्रोन. मतलब अगर सेकेंड थ्रो में टेल आता है तो डाई फेंका हुआ है. सेकेंड थ्रो में अगर टेल आता है तो डाई फेंका हुआ है. ठीक है, तो यस, सैंपल स्पेस क्या होगा फिर? अभी एच एच, एच टी. सेकेंड थ्रो में टेल आया, सेकेंड थ्रो में टेल आया, अब डाई फेंका. HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, HT6. सेकेंड थ्रो में अगर टेल आता है तो ही डाई फेंकेंगे, है ना? तो सेकेंड थ्रो में टेल आया तो मैंने डाई फेंका. टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? डाई फेंकने के बाद 1 आ सकता, डाई फेंकने के बाद 2 आ सकता, डाई फेंकने के बाद 3 आ सकता, डाई फेंकने के बाद 4 आ सकता, डाई फेंकने के बाद 5 आ सकता, डाई फेंकने के बाद 6 आ सकता है. एनी डाउट इन दिस? यस, एनी डाउट इन दिस?
अब दूसरा, अब क्या आ सकता है सैंपल स्पेस में? टीएच। यहाँ पे डाई फेंकेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं फेंकेंगे? क्योंकि सेकेंड थ्रो में क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, तो डाई नहीं फेंकेंगे। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड थ्रो में कौन आया है? टेल आया है, तो TT1, TT2, TT3, 4, 5, 6। ओके, तो ये हो गया सैंपल स्पेसिस के लिए। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। डन, समझ में आई बात? यस, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? एवरीवन इज ओके विथ इट? ओके, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, coin is tossed twice. If second throw results in head, a die is thrown. Otherwise, coin is tossed. Otherwise what? Coin is tossed. बता सकते हो मुझे आउटकम? कोशिश कर सकते हो इसका सैंपल स्पेस बनाने की? चलो, ट्राई टू फ्रेम द सैंपल स्पेस फटाफट। पहले एक्सरसाइज में हमें सैंपल स्पेस ही बनाना है। हाँ, कितने आए आउटकम्स? कितने आउटकम्स सर बता सकते हो? अच्छा, एन ऑफ एस भी लिखने को बोला है क्या उन्होंने? चलो एन ऑफ एस लिख लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7। यस, बोलो जल्दी। 16 आए, वेरी गुड, परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा फिर सैंपल स्पेस? क्या बोला उन्होंने? कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो पहले एच एच। क्या बोला उन्होंने? अगर सेकेंड आउटकम में हेड आता है तो डाई थ्रो किया। सेकेंड आउटकम में अगर हेड आता है तो डाई थ्रो किया। सेकेंड आउटकम में हेड आ रहा है तो डाई थ्रो करेंगे। HH1, HH2, HH3, HH4, HH5 and HH6। ओके, सेकेंड आउटकम में अगर टेल आया, अदरवाइज कॉइन इज टॉस ना। सेकेंड आउटकम में अगर हेड आया तो डाई इज थ्रोन, अदरवाइज कॉइन इज टॉस्ड। HT, H, HT, ओके, HTT। नेक्स्ट, TH1, TH2,
TH3, TH5, TH6। सेकेंड आउटकम में हेड है ना, सेकेंड आउटकम में क्या है, हेड है। उसके बाद सेकेंड आउटकम में अगर टेल आया तो फिर से कॉइन इज टॉस्ड ना। ऑलराइट, तो कितना हुआ फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, सो n ऑफ s इज हाउ मच, 16। सेकेंड आउटकम में टेल आया तो क्या करेंगे, कॉइन इज टॉस्ड। सेकेंड आउटकम में अगर हेड आया तो डाई इज थ्रोन, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो फर्स्ट। नेक्स्ट, in a bag there are 3 balls, one black, one red, one green. अदरवाइज कॉइन इज टॉस्ड मतलब अगर सेकेंड थ्रो में हेड नहीं आया तो कॉइन इज टॉस्ड, ऐसा। सेकेंड थ्रो में अगर हेड नहीं आया तो कॉइन इज टॉस्ड, ये उसका मतलब है। ठीक है, सेकेंड थ्रो में अगर हेड नहीं आया तो कॉइन इज टॉस्ड। ऑलराइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली ये सब क्वेश्चन था। ओके, in a bag there are 3 balls. How many balls? 3 balls. One black, one red, one green. 2 balls are drawn one after another with replacement. 2 balls are drawn. कैसे उठाए बॉल, देखो विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग समझो। एक ब्लैक बॉल है, एक रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। अब बॉल उठाया, फिर से रख दिया, इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। मैंने बॉल उठाया, चेक किया और फिर से रख दिया। ठीक है, बॉल उठा के साइड में रखा तो बात अलग है। बॉल उठा के साइड में रखा तो यहाँ का एक बॉल कम हो जाएगा, है ना। अगर बॉल उठा के साइड में अपन रखा, एक बॉल कम हो जाएगा। फिर से दूसरी बार बॉल उठा के साइड में रख दिया, एक बॉल कम हो गया। इसको अपन बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर मैंने बॉल को उठाया और वापस रख दिया, उठाया और वापस रख दिया, फिर से उठाया और वापस रख दिया, ओके, तो ये क्या होता है, विथ रिप्लेसमेंट होता है। अंडरस्टूड। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, अब हम बॉल उठा रहे हैं वापस रख दे रहे बैग में, बॉल उठा रहे वापस रख रहे बैग में, तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। बॉल उठा के साइड में रखा, उठा के साइड में रखा, तो ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, अब इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बता दूंगी। तो यस, अभी यहाँ पे हमारे पास 1 ब्लैक 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल है। 1 ब्लैक 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल है। 2 balls are withdrawn. 2 balls are withdrawn. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बॉल उठाया, चेक किया, फिर से रख दिया, फिर से बॉल उठाया, चेक किया, फिर से रख दिया। तो दोनों टाइम पे ब्लैक आ सकता है ना। एक बार ब्लैक एक बार रेड आ सकता है, एक बार ब्लैक एक बार ग्रीन आ सकता है, सही है। एक बार रेड एक बार ब्लैक आ सकता है, एक बार रेड दूसरी बार भी रेड आ सकता है, एक बार रेड दूसरी बार ग्रीन आ सकता है,
एक बार ग्रीन दूसरी बार ब्लैक आ सकता है, एक बार ग्रीन दूसरी बार रेड आ सकता है, दोनों बार ग्रीन आ सकता है ना। ये सारे पॉसिबल वेज है। क्या क्या पॉसिबल वेज है? पहली बार रेड आया, दूसरी बार भी रेड आया, पहले एक इसमें रेड आया, एक इसमें ग्रीन आया, एक इसमें रेड आया, एक इसमें ब्लैक आया, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। सही है? ओके, समझ में आई बात? अब तुम लोग बोलोगे मैम दो रेड कैसे आ सकते हैं? रेड तो एक ही है। पहले विड्रॉल में रेड आया, फिर से रख दिया बॉल को, और फिर से दूसरी बार चेक किया, फिर से रेड आया, तो ये होता है दो बार रेड। ओके, अपन बॉल को साइड में थोड़ी ना रख रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? बॉल उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और फिर से बैग में रख रहे हैं। बॉल उठाया, चेक किया, फिर से बैग में रखा, दूसरी बार फिर से उठाया, चेक किया, फिर से बैग में रखा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे दो बार दोनों विड्रॉल्स में रेड भी आ सकता है। हाँ, BR and RB same thing. BR and RB same thing. We don't consider here. See, balls are withdrawn now, so it is selection. It is not arrangement. Balls are withdrawn, so it is selection. It is not arrangement. Okay. So n of s कितना आया फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 9. Done. Next, example number 3. Coin and die are tossed. State sample space. State sample space for the following. Getting a head and even number. चलो बताओ मुझे कितना आता है फिर? Yes, coin and die are tossed ना. Coin and die are tossed. मतलब क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस में? H1, H2, H3, H4, H5, H6 है ना. ये सब आए सैंपल स्पेस में. अब इसका आंसर बताओ मुझे. सॉरी, टी भी आएगा उसमें. T1. चलो, ए में क्या क्या आएगा बताओ जल्दी फास्ट. What are the contents of A? Getting head and even number. So H2, H4, H6 है ना. ये हो गया getting an even number. Next, getting a prime number. Getting a prime number. चलो बताओ फिर बी में क्या क्या आएगा? Getting a prime number.
getting a prime number. We don't know whether it is head, tail, क्या है पता नहीं, बस prime number आना चाहिए. करेक्ट. प्राइम नंबर मतलब हमें पता नहीं हेड आएगा टेल आएगा, हमें कुछ लेना देना है, बस प्राइम नंबर चाहिए. H2 H3 H5 T2 T3 T5. Okay, next is getting tail and perfect square. Getting a tail and perfect square. क्या आएगा फिर सी में? टेल एंड परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, तो T and 4 है ना, T and 4. और एक चीज आएगी उसमें, T1 भी तो आएगा, T1 भी आएगा उसमें है ना, T1 is also there. Any doubt? यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4. Find total number of distinct possible outcomes n of s for each of the following random experiments. क्या करना है हमें? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम्स, मतलब हमें n of s ही फाइंड आउट करना है. ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट n of s. सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम a box of 25 lottery tickets, any 3 are drawn. Any 3 are drawn. चलो बताओ फिर जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? कौन बताएगा मुझे? यस, फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ, जिन्होंने पिछला चैप्टर अच्छे से अटेंड किया है ना वो बता पाएंगे मुझे आंसर. हाँ, फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ 25 लॉटरी टिकट्स 3 टिकट्स आर ड्रॉन. कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? कौन अच्छे से बता पाएगा इसका आंसर? बताओ. कोई नहीं बताएगा. 25 लॉटरी टिकट्स में से 3 सिलेक्ट करने हैं हमें. 25 लॉटरी टिकट्स में से 3 सिलेक्ट करने हैं हमें, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 25C3 है ना. 25 लॉटरी टिकट्स में से 3 सिलेक्ट करने हैं हमें, 25C3. सो 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 3 फैक्टोरियल है ना. 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया? 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 6. 6 1 जा 6 4 जा, बताओ कितना आता है? 2 3. ओके, 25 लॉटरी टिकट्स में से 3 हमें विड्रॉ करने हैं, तो क्या हो जाएगा फिर? 25C3. ओके, डन. एनी डाउट? समझ में आया ना? तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो हमें लिखना ही पड़े. क्या लिखना पड़े? जैसे कि यहाँ पे था, देखो यहाँ पे क्या था?
किधर गया वो क्वेश्चन? हाँ, 3 बॉल्स थे, उसमें से हमें क्या करने थे? 2 विड्रॉ करने थे। तो हम यहाँ पे लिस्ट बनाते बैठे थे, बी 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 आर बी जे आर जे, ये ऐसा सब लिस्ट बनाते बैठे थे, है ना। यहाँ पे वैसा नहीं करना है। यहाँ पे लिस्ट बनाते बैठोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा वो एक्सप्रेशन, है ना। 2300 तुम लोगों को कॉम्बिनेशंस लिखने पड़ेंगे, सो इट्स बेटर टू यूज व्हाट? कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट। ओके, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, from group of 4 boys and 3 girls, total students, 4 boys and 3 girls, 7 students in total. Any 2 students are selected at random. बताओ फिर आंसर। यस, बोलो क्या होगा? 7C2 है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा? n of s, 7C2 कितना हो गया फिर? ये 7 into 6 upon 2 factorial कितना आया? ये 7 into 6 upon 2, 2 1 जा 2 3 जा 21. So n of s कितना आया? 21. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 balls and 5 cells. Okay, they are randomly placed into 5 cells. Randomly placed into 5 cells such that each cell will be occupied. How many total number of weights? कौन बताएगा मुझे इसका सही आंसर, परफेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर? Who can tell me? वेरी गुड मानसी, परफेक्ट। 5 बॉल्स है, उनको 5 सेल्स में रखना है हमें, है ना। तो कितने वेट से रख सकते हैं? हमें कितने वेट से रख सकते हैं? सिंपल सी बात है, 5 लड़के हैं मान के चलो, और 5 चेयर्स है। How many possible ways that these 5 boys will occupy these 5 chairs? 5p5. तो वैसे ही 5 बॉल्स है और 5 सेल्स है। How many possible ways that 5 balls will occupy 5 cells? 5p5. So it comes out to be 5 factorial, है ना। एंड 5 फैक्टोरियल कितना होता है? करके देखो, 5p5 को फॉर्मूला लगा के देखो, 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मिलता है, तो वो 0 फैक्टोरियल तो एनीवेज 1 है। तो इट्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It comes out to be what? 120. Okay. So this was your 5 balls 5 cells wala question. Question number next. 6 students arranged in a row. बताओ, 6 students arranged in a row. How many possible ways? N of s क्या हो जाएगा? Total number of ways of arranging these students is what? 6p6, which is 720. Which is what? 720. All right. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आई बात? Yes, everyone. कोई इश्यूज है? बताओ, कोई प्रॉब्लम से बोलो। Done? Okay. Now
कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को देखने हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था, मान के चलो सपोज ये सेट ए है, अभी थोड़ा अलग कलर का पेन यूज करती हूँ। Let's say there is a set A with 1, 3, 5. There is a set S with 2, 3, 4, 6. Sorry, universal set है मान के चलो। Okay, A is this. What is A dash? What is A dash? 1, 3, 5 को छोड़ के 1, 3, 5 को छोड़ के क्या आता है 2, 4, 6. ओके, व्हाट इज, इसको सैंपल स्पेस मान के चलो, ये सैंपल स्पेस है, तो एन ऑफ एस कितना है 6. ओके, दिस इज योर सैंपल स्पेस, यूनिवर्सल सेट. एन ऑफ ए कितना है 3. एन ऑफ ए डैश कितना है 3, है ना. तो मुझे बताओ फिर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एन ऑफ एस ना, है ना. एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एन ऑफ एस. तो अब एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ ए डैश अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू 1. तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस कितना हो गया पी ऑफ ए. एन ऑफ ए डैश अपॉन एन ऑफ एस कितना हो गया पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1. ओके, सो कोई भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्यों ना हो, कोई भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्यों ना हो, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, इनका एडिशन हमेशा क्या आता है 1 आता है. उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी एंड उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, उनका एडिशन हमेशा क्या आता है 1 आता है. ओके, और ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा. 0 से छोटा नहीं होगा इसका मतलब, 0 से छोटा नहीं होगा इसका मतलब, 0 से छोटा नहीं होगा इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगा, है ना. And obviously it cannot be greater than 1 because maximum probability that is possible is what 1. Okay, maximum probability that is possible is what 1. ओके, फिर हम लोगों ने जो भी सेट्स के लिए रूल्स देखे थे, कौन से रूल्स देखे थे सेट्स के लिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये सारे के सारे किसके लिए एप्लीकेबल है, तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है. सो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, है ना. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. ओके, फिर हम लोगों ने ये भी देखा था ओनली ए, है ना. ये भी अपन ने देखा था, क्या देखा था उसमें, ओनली ए एंड नॉट बी. ओनली ए नॉट बी इज व्हाट एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. Only A, not B. It is what n of A minus n of A intersection B. So what is that? P of A intersection B dash is equal to P of A minus P of A intersection B. Only B क्या हो जाएगा, वैसे ही only B A dash intersection B. सेट्स में देखा था अपन ने, नया कॉन्सेप्ट था, if you remember. n of B minus n of A intersection B. तो उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला थे जो हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक थे, है ना. मतलब जो भी तुम्हारे सेट्स के बेसिस पे यहाँ पे लिखे हुए हैं,
तो ये सारे फॉर्मूला थे जो कि तुम्हारे, जिसके लिए तुम्हारा सेट्स का बैकग्राउंड जरूरी है ना। तो यस तो कोई डाउट है आज की क्लास में? प्लीज बताओ, कुछ डाउट हो तो। कुछ डाउट है आज की क्लास में? अगला क्लास मिस मत करो, कुछ अलग टॉपिक में लेने वाले, मतलब जो तुम्हें अभी तक पता नहीं है। ओके ये सब चीजें तुम्हें पता थी, है ना। आज का जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही बेसिक टॉपिक था, बहुत ही बेसिक थिंग्स मैं अपने डिस्कस किए। अभी अगला टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, सर्टन इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। तो ये अलग अलग टाइप जो तुम्हारे लिए नए हैं, ओके वो अपन अगले क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास का तो अभी ठीक है, बट अगला क्लास तो मिस मत ही करो बिल्कुल भी, ठीक है। पूरा अलग अलग टॉपिक अपन लेने वाले हैं। तो एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन अपने हो गए। 5th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट। ओके सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।